ए बोटमैन रोज टू ए प्लेस 30 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 14 आवर्स. He finds that he can row 10 kilometer with the stream at the same time as 4 kilometer against the stream. Find the speed of the stream. तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बोटमैन है जो कि 30 किलोमीटर जाता है और 30 किलोमीटर ही वापस आता है. इस पूरे काम में उसको 14 घंटे का समय लगता है. तो अब आप देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि वो जिस दिशा में नदी जा रही होगी उसी दिशा में जा रहा होगा, दैट मीन्स कि डाउन स्ट्रीम, तो ऑब्वियस है कि आते वक्त उसको नदी के विपरीत दिशा में ही आना पड़ेगा, क्योंकि नदी तो अपनी दिशा चेंज करने से रही, नदी तो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही बहेगी. तो अगर उसको वापस आना है तो फिर उसको नदी को चीरते हुए आना पड़ेगा, मतलब नदी के विपरीत दिशा में आना पड़ेगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर अपन मान लेते हैं कि वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो आएगा अप स्ट्रीम में ही सही. या आप इसका उल्टा केस भी ले सकते हैं कि अगर वो अप स्ट्रीम में जा रहा है तो फिर वो आएगा डाउन स्ट्रीम में ही. कहने का मतलब यह है कि अगर वो अप स्ट्रीम में जा रहा है तो आएगा डाउन स्ट्रीम में, और अगर वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो आएगा अप स्ट्रीम में. दोनों में से एक चीज तो डाउन स्ट्रीम और एक चीज अप स्ट्रीम होनी ही है. तो अगर मैं मान लेता हूं कि वो जाते वक्त डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में जो अपन स्पीड मानते हैं बोटमैन की, वो मानते हैं S1 प्लस S2, जहां पे S1 जो है उसके खुद की स्पीड है रुके हुए पानी में. जब पानी ठहरा रहता है उस केस में वो जितनी तेजी से चल पाता है वो उसकी स्पीड हो जाती है, दैट इज S1. और S2 है पानी की स्पीड, पानी कितनी स्पीड से बह रहा है वो चीज है S2. तो डाउन स्ट्रीम में जो ओवरऑल स्पीड हो जाती है वो हो जाती है S1 प्लस S2, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में एक तरीके से पानी उसकी सहायता कर रहा है, जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में वो जा रहा है, तो उसकी स्पीड के साथ साथ पानी की दिशा भी एड हो जाएगी, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में उल्टा हो जाएगा. अप स्ट्रीम में जिस दिशा में पानी जा रहा है वो उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो जो पानी है वो उसकी स्पीड को कम करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा. तो उस केस में S1 माइनस S2 स्पीड हो जाती है, जहां पे S1 तो उसके खुद की स्पीड है रुके हुए पानी में और S2 पानी की स्पीड है. तो अब आप देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि वो जाते वक्त डाउन स्ट्रीम में जा रहा होगा तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस सेम है, जितना जाएगा उतना ही वापिस आएगा, ना कम ना ज्यादा. अगर वो ऐसा बोलता कि भैया 30 किलोमीटर जा रहा है और 20 किलोमीटर वापिस आ रहा है तो फिर अलग चीज होती, लेकिन बोला 30 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक, मतलब जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है. तो 30 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम से, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड अपन ने ले ली S1 प्लस S2. तो ये हो गया टाइम डाउन स्ट्रीम के केस में, मतलब जाते वक्त का. अब आते वक्त में कितना टाइम लगेगा, तो आते वक्त में देखिए डिस्टेंस तो सेम है 30 किलोमीटर, लेकिन स्पीड बदल गई, S1 माइनस S2 हो गई. तो आते वक्त में उसको टाइम लगेगा 30 बटा S1 माइनस S2. और जाने और आने का जो समय है वो मिला के है 14 घंटे. तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा 14 घंटे के बराबर. आगे अपन से बोल रहा है कि जितनी देर में वो 10 किलोमीटर अप विद द स्ट्रीम चलता है. विद द स्ट्रीम का मतलब हो जाता है डाउन स्ट्रीम. कहने का मतलब क्या है कि जिस दिशा में नदी जा रही है उसी दिशा में जा रहा है, जिसको अपन डाउन स्ट्रीम बोलते हैं. तो जितनी देर में 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलता है उतनी ही देर में वो अप स्ट्रीम में सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर ही चल पाता है. अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब नदी के विपरीत दिशा, दैट इज अप स्ट्रीम. तो उतनी देर में वो सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर ही चल पाता है अप स्ट्रीम में. अब आप यहां पे देखिए दोनों केस में टाइम बराबर है. तो जब कभी भी टाइम बराबर होता है तो उस केस में डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है और स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो यहां पे अपन ने टाइम को फिक्स कर दिया, टाइम अब चेंज नहीं होगा. तो अब डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा. स्पीड जितना बढ़ेगी डिस्टेंस उतना बढ़ेगा, स्पीड जितनी घटेगी डिस्टेंस उतना घटेगा. तो यहां पे आप देखिए डिस्टेंस मतलब टाइम बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा. तो डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर चलता है और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर ही चल पाता है. यह है डिस्टेंस, यही स्पीड का भी रेशियो होगा. तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5:2 का. अब देखिए डाउन स्ट्रीम में अपन ने स्पीड को माना था S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2 डिवाइड बाय, और अप स्ट्रीम में माना था S1 माइनस S2. तो S1 प्लस S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2 इक्वल टू 5/2. यहां पे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लीजिए, तो S1 बटा S2 आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 2 7 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3. तो यहां पे आप देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से S1 और S2 का रेशियो मुझे पता चल गया. अब अगर मैं S1 को 7x मान लू और S2 को 3x मान लू,
तो ये जो पहली वाली इक्वेशन थी इसमें अपन S1 और S2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो S1 हो गया अपने पास 7x और S2 हो गया 3x। 7 + 3 10x प्लस, और फिर से S1 माइनस S2 करेंगे तो 7x - 3x मतलब 4x। दिस इज इक्वल टू 14। यहां पे आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 10 से तो ये 3 बार में चला गया, 4 से इसको काट लीजिए, 4 से ये 7.5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर में तो हो गया 3 + 7.5 मतलब 10.5/x इक्वल टू 14। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 10.5/14। तो सबसे पहले अपन चाहे तो इसको 7 से काट सकते हैं, देखिए 7 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 से ये 1.5, तो ये अपने पास आ गया 0.75। x की वैल्यू आ गई 0.75। अब अपन से पूछा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम कौन सी स्पीड मानी थी अपन ने? S2। S2 क्या है? पानी की स्पीड। स्ट्रीम मतलब पानी, तो पानी की स्पीड क्या है? S2। S2 है 3x, x की वैल्यू आ चुकी है, तो S2 क्या हो जाएगा? 3 × 0.75 दैट इज इक्वल टू 2.25। अब ये जो स्पीड आई अपने पास ये किलोमीटर पर आवर में ही आई है, क्योंकि अपन ने जितना भी काम किया सारा किलोमीटर और आवर में ही किया। डिस्टेंस को अपन ने किलोमीटर में लिया और टाइम को आवर में लिया, तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या आएगी? किलोमीटर पर आवर में आएगी। यहां पे अपन से किलोमीटर पर आवर में ही पूछ रहा है, तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं 2.25। लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड में पूछा होता तो फिर अपन को उसको चेंज करना पड़ता। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।